बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे पास ये अली 3510 का रिसीवर रिपेयर के लिए आया हुआ है, तो मैंने इसका बोर्ड बाहर निकाला है और ये रेड लाइट पे ही अटका हुआ है, ये देखें। और मैं ये प्लग निकाल के भी लगाता हूँ, देखें मैंने दोबारा लगा दिया है, तो ये वहीं का वहीं रेड लाइट पे ही अटका हुआ है सर, आप देखें। और मैं जो है आपको इसके वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें सर, ये 1.79 यानी कि 8 वोल्ट बता 1.8, ठीक है। और इसकी पिन पे कितने आ रहे हैं सर? 3.5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। वो इस डेविड की वजह से, ठीक है। और ये जो है रैम को कितने मिल रहे हैं, ठीक है, राइट वोल्टेज हैं। और ये रेगुलेटर, ठीक है, इस पे देखते हैं कितने हैं। 5 वोल्ट बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं सर। और यहाँ पे देखें तो कोई भाई कहता है कि यहाँ पे 1.2 आता है सर। 1.2 कहाँ आता है? देखें 1.1 ही आता है सर, ठीक है, 1.1 ही आता है, 1.09, ठीक है, 1.2 सर नहीं होता, ठीक है। आप फिर भी गौर से देख लें, मैंने इसको टिका के रखा हुआ है, तो आप देखें, ठीक है सर, आप देख लें, ये वहीं का वहीं है, 2 पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। और उस्ताद कराम कहते हैं मुझे, काफ़ी ने कहा है कि 2 पॉइंट होते हैं, तो मैं ये करके आप दिखा रहा हूँ कि 1.1 ही है, 2 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे जो है इस रेगुलेटर को 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रहे हैं, 5.18, यानी कि 5.2 मिल रहे हैं। और ये निकाल कितना रहा है? 3.3। तो रेड लाइट पे भी अटका हुआ है और वोल्ट भी निकाल रहा है, ये देखें, ये वेरी कर रहा है। हम जल्दी में चेक करते हैं, और जब चेक करते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारा मसला जो है वो ठीक हुआ है या नहीं। देखें, आप देखें सर, अब जो है, अब ये 3.3, मगर रिसीवर जो है रेड लाइट पे अटका हुआ है। और इसमें मसला कौन सा है? ये देखें 3.2। अब देखना, ये हाँ 3.3 हो गए। तो सर आपने ये मसला देखा कि इसमें जो है इस रेगुलेटर में इतने वोल्टेज डाउन आ रहे हैं, क्यों? और मैं ये रेगुलेटर चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमारा मसला हल होता है या नहीं, ठीक है सर। तो सर जो मैं जो है ये एक एलसीडी के बोर्ड से स्क्रैच से निकाल रहा हूँ, 3.3 ये है। तो देखते हैं लगा के कि हमारा मसला हल होता है या नहीं। सर मैं ये रेगुलेटर निकाल रहा हूँ और इसकी जगह पे जो है और रेगुलेटर लगाता हूँ। ये मैंने निकाल लिया सर, ये यहाँ पे रखा और मैं ये लगा रहा हूँ। आपने लगाना कैसे है सर? इसको जो है ना ऊपर से ये ऐसे दबा देना है बस,
और कुछ नहीं करना, ठीक है। और हीट गन हटा लेनी है। तो ये मैंने चेंज कर लिया है और देखते हैं कि हमारा रिसीवर ऑन होता है या नहीं। तो माशाल्लाह ये देखें सर, ये ऑन हो गया है। और मैं इसका रीज़न भी आपको बताता हूँ कि ये कौन सी वजह से ऐसे कर रेड लाइट पे अटका हुआ था। तो सर मैंने कहा था कि मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये रेड लाइट पे क्यों जाता है, ठीक है। अब ज़रा गौर करना इस रेगुलेटर पे कि ये रेगुलेटर कितने वोल्ट दे रहा है, ठीक है। और मैं जो है ये ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये डायरेक्ट कितने वोल्ट निकालता है। आप देखना, ये बिल्कुल मैंने प्लग निकाला है तो डायरेक्टली देखना है कि ये कितने वोल्ट आ जाते हैं इससे। 3.3, ठीक है। और वो ऑन भी उसने लिख दिया है, ठीक है। देखें कोई इसमें वेरेक वगैरह हो रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्टिल है, ठीक है। बिल्कुल ऑन हो गया है, देखें। एक तो ये रीज़न है कि हम जो है ऐसे ऐसे जल्दी चेक करते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ वोल्ट ठीक है, फ़लाँ वोल्ट ठीक है। ये नहीं चेक करते कि आया उसको जो है ना थोड़ा सा पॉइंट जो है मीटर की प्रॉपर यहाँ पे रख कर थोड़ी देर तक उसको चेक करें कि आया ये वेरेक तो नहीं हो रहा है। और हमने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये नहीं, ठीक है। आपने ऐसे रखना है, ठीक है। कम अज़ कम 5 सेकंड तो सर रखें, ठीक है। और उसके बाद 1.1 पे आ जाएं सर, ठीक है। ये देखें 1.1, ठीक है। 1.1 मैं इसको सही तरीके से फंसा लूँ, ठीक है सर। 1.1, ठीक है। मैं अभी जो है इसका प्लग निकालता हूँ सर। ये देखें वोल्ट गए और ये देखें मैं प्लग लगा रहा हूँ सर, ये डायरेक्टली 1.1 है। तो कोई उस्ताद कहता है कि नहीं यहाँ पे 1.2 आते हैं, तो सर वो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको क्या कह सकता हूँ। मगर देखें 1.1 है, लोड भी उठा दिया और वहाँ से जो है वो ऑन भी हो गया है रिसीवर। देखें 1.1, ठीक है। तो ये है और रिसीवर ऑन है सर। और इसमें जो है ना सर और 1 वोल्ट भी आते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। सर मैंने ये जो है बोर्ड रिपेयर कर लिया है। आप देखें ये बिल्कुल ऑन है और मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ। मगर जो है Li-35 में जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको छेड़ता हूँ सर, ठीक है, इसको। और आप देखना कि वहाँ पे रिज़ल्ट क्या आता है। आप पिक्चर ट्यूब पे देखना, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें नहीं दिखा सकता। देखें सर ये इसका रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। ये भी इससे होता है, आप देख लें। और ये देखें रिसीवर बिल्कुल ऑन पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये रिसीवर ऑन हो गया है। पहले मैंने जो है इसको छेड़ा था, ठीक है, इस वाली को, ये इस वाली को छेड़ा था, ठीक है सर।
अभी जो है मैं ये सेंटर वाली को छेड़ता हूँ, आप तस्वीर देखना, ये बिल्कुल ब्लैक हो गई और रिसीवर जो है ऑन बूथ पे चला गया। ठीक है, और ये दोबारा ऑन होगा, देखें ऑन हो रहा है, और ये ऑन हो जाए तो मैं तीसरी को चेक करता हूँ, और देखें सर मैं जो है अब जो है ये आखिरी वाली को छेड़ रहा हूँ। ठीक है, आप तस्वीर पे देखना, ठीक है, फिर ये इस मोड में चला गया, ऑन मोड में चला गया। ज़रा गौर करना, तस्वीर स्टिल हो गई है सर, ज़रा गौर करना कि ये क्या कर रही है। ये देखें, ये लकीरें से आ रही है, मैंने वोल्टेज चेक करने की कोशिश की, लकीरें से कीरें आ रही हैं, और ये तस्वीर स्टिल हो गई है। तो अब रिसीवर जो है वो ऑन है, आप देखें, और अभी जो है मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करने के बाद और ये देखें रिसीवर ऑन हो गया है और तस्वीर भी आ गई है। अब जो है मैं इस क्रिस्टल को छेड़ता हूँ सर, आप देखना, मैं इसकी बाली पेन को छेड़ रहा हूँ, आप तस्वीर पे गौर करना सर। देखें ये सिस्टम आ गए, मैंने क्रिस्टल को छेड़ा और रिसीवर देखें ये ऑन है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और दोबारा चलाता हूँ और दूसरा फंक्शन, और सर ये दोबारा रिसीवर ऑन हो गया, आप देखें, और तस्वीर भी आ गई है, और मैं अंदर वाली पिन को छेड़ रहा हूँ सर, ज़रा गौर करना सर। इसमें ये सिस्टम आ गया सर, मैंने अंदर रिसीवर बिल्कुल ऑन है, देखें, और मैं इसका प्लग निकालूंगा, प्लग निकालने के बाद जो है ये बंद होगा तो दोबारा ऑन होगा। ये देखें, ये दोबारा ऑन होगा सर। और सर देखें रिसीवर ऑन है, मैंने जो है क्रिस्टल निकाला हुआ है, आप देखें वो निकला हुआ है, आप देखें, और मैं इसको निकालता हूँ, फिर आप देखें कि टीवी पे उसके कौन से सिस्टम आते हैं। ठीक है, ज़रा गौर करना सर। ठीक है, और रिसीवर जो है वो ऑन पड़ा हुआ है, और मैं दोबारा लगा कर भी देखता हूँ सर, देखें सिस्टम देखें, दोबारा लगाने से जो है तस्वीर तो आ गई मगर स्टिल है। ये देखें, ये और तरह का सिस्टम, दोबारा मैंने निकाला, ये दोबारा निकाला, ये ऑन मोड पे चला गया सर। ये देखें ये ऑन मोड पे चला गया, ये अभी जो है दोबारा ऑन होगा, और मैं जब इसको निकालता हूँ तो ये ऑन भी नहीं होती। और सर मैंने जो है क्रिस्टल को ये देखें अंगली की मदद से ये निकाल दिया है, आप देखें। ठीक है, तो ये स्टैंड बाई पे आ गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने निकाल दी, अभी जो है मैं प्लग लगा रहा हूँ, देखें ये स्टैंड बाई पे अटक गई है, देखें सर ये स्टैंड बाई पे अटक गई है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना सिग्नल एसी के बगैर इसको ऑन करवाना नामुमकिन सा लग रहा है सर। ठीक है, वो ऑन होंगे जिसका ये जो है क्रिस्टल प्रोसेसर के नज़दीक लगा हुआ होगा, और वो क्रिस्टल सीपीयू को ही कम्युनिकेट कर रहा होगा, क्योंकि वही जो है सीपीयू को कम्युनिकेट करता है, फिर वहीं से सिग्नल जो है प्रोसेसर को मिलते हैं। तो जो उसका यहाँ पे लगा हुआ होता है नज़दीक, वो डायरेक्ट ही प्रोसेसर से रब्ता होता है, उससे नहीं।
तो मैंने निकाला है, तो अब सब कुछ ठीक है। तो ये जो है ऑन मोड पे अभी रेड लाइट पे अड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको लगाता हूँ, लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा मसला होता है या नहीं। सर एक नुक्स और हाथ में लगाए आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये देखें, रिसीवर बिल्कुल ऑन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऑन हो रहा है और ये ऑन भी हो जाएगा, मगर टीवी पे आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे सिस्टम दे रहा है, ठीक है। आप टीवी पे ज़रा गौर से देखना सर, ये देखें, ये फंक्शन आ गए हमारे, ठीक है, ये देखें और ये देखें, ठीक है, ये सिस्टम आ गए। मैं बताता हूँ कि किस चीज़ की वजह से आ गए। देखें सर, देखें सर, ये कौन से सिस्टम आ गए, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है, ठीक है सर। ये देखें, बिल्कुल रिसीवर ऑन है, और मैं आपको दोबारा जो है तस्वीर दिखाता हूँ सर, ये देखें, ठीक है, और ये देखें, और मैं इसको ऑफ करता हूँ, शॉक लगने का सर खतरा रहता है। तो मैंने क्या किया है इसके साथ, इसका जो है ये वाला क्रिस्टल निकाला है, ये 27 मेगाहर्ट्ज़ का है। क्या मैं चेक, हाँ सर 27 का है, और मैंने यहाँ पे 24 का लगा दिया है। ये लगा हुआ है 24 का और ये 27 का है, ठीक है। तो 24 पे ऑन तो रिसीवर हो गया, मगर फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो गई। तो फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होने से जो है तस्वीर आपने देख ली कि उसने कैसी कर दी। अभी जो है मैं ये लगाता हूँ, और लगाने के बाद जो है फिर चेक करते हैं, ठीक है। ये 24 का लगा हुआ है ये, और मैं आपके सामने सर कोशिश करता हूँ इसको निकालने की और लगाने की। ये देखें सर, मैंने ये रखा, ये उठाया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ना नज़र का भी मसला है सर। मैं तो मैग्नीफाई शीशे से ही लगाता हूँ, ठीक है, और आपकी खातिर जो है सर, आपको नुक्स दिखाने की खातिर के इसमें इस वजह से ये नुक्स भी आ सकते हैं सर। और ये देखें, मैं इसको लगा रहा हूँ सर, ये देखें, सर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मैग्नीफाई के बगैर, ठीक है। तो मैंने ये ऊपर कर दिया, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ सर। ये देखें, ठीक है, 24 वाला ये है, 27 वाला ओरिजिनल मैंने लगा दिया है। तो आप देखना सर, ये देखें हमारा रिसीवर ऑन हुआ, ठीक है, ऑन हुआ। और आपने टीवी पे जो है, मैं आपको टीवी पे दिखाऊंगा क्योंकि ऑन तो था हमारा रिसीवर, ठीक है। मैं आपको टीवी पे दिखाऊंगा, देखना सर। हाँ ये देखें, ये आ गया, बिल्कुल ओके हो गया सर। ठीक है, ये जो है मेरी एलन भी थोड़ी सी तार हली हुई थी, तो ये देखें वीडियो भी आ गई सर। तो अब हमारा मसला कहाँ पे अटका, इसी जगह पे, ठीक। वो क्यों उस्ताद साहब, जब तस्वीर ऐसे आती है तो हम कहते हैं कि इसका प्रोसेसर ख़राब है। आपके पास भी शायद ऐसी तस्वीरें आई हों कि वीडियो जो है गलत बलत दे रहा है, तो हम कहते हैं नहीं सर ये फ़लाँ चीज़ प्रोसेसर इसका ख़राब हो गया, मगर नहीं सर, उसका ये क्रिस्टल ही ख़राब होता है। वो अपनी फ्रीक्वेंसी 27 यानी कि 27 जो है फ्रीक्वेंसी से हट कर 24 पे आ जाता है, 36 पे चला जाता है, 16 पे चला जाता है। तो ये क्रिस्टल की वजह से भी ख़राब हो सकता है ये, ठीक है। और अगर ना लगाएं तो रिसीवर जो है वो स्टैंड बाई पे चला जाता है और रेड लाइट शो करता है। तो कोई और आपका
बकाया क्वेश्चन रह गया हो तो वो भी मैं ज़रूर दूर करूँगा सर। तो सर कोई आपका और क्वेश्चन रहता हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। और मैं जो है इसका फुल अल्ट्रासाउंड किया है इसका, ठीक है। जो जो चीज़ें थी वो मैंने निकाली हैं और आपको दिखाया है, क्योंकि अगर मैं ये रजिस्टर निकाल दूं तो ये डायरेक्टली स्टैंड बाई पे चला जाएगा। और इसके मैंने आपको सिस्टम दिखाया कि रैम को छेड़ने से क्या कौन कौन से नुक्स आते हैं, ठीक है। और मैंने रैम को छेड़ कर भी दिखाया, ठीक है। ये अली 3510C वाला बोर्ड है, बड़े वाला, ठीक है सर। तो मैंने इसका डायग्राम भी बनाऊंगा और आप भाइयों को डायग्राम भी दूंगा। तो डायग्राम भी और कुछ ये जो है शेयर करूंगा, ये सिस्टम जो है शेयर करूंगा दूसरे ग्रुप में, ठीक है। डायग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। और ये इतनी वीडियो जो है वो यूट्यूब ग्रुप में नहीं चलती, वहाँ 3 या 2.5 मिनट की चलती है, ठीक है सर। तो मैं वो जो है वो अलहदा बनाता हूँ, ठीक है। और मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ सर।